प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए। राजनीति की बोतल में बंद यह जिन्न एक बार फिर सामने आ गया है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिटायर हो जाने की सलाह दे दी है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच चल रही रस्साकशी में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान ने एक बार फिर 75 साल की उम्र में नेताओं के रिटायरमेंट की बात पर बहस तेज कर दी है। नागपुर में हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय मोरोपंत पिंगले जी का स्मरण और उनके साथ हुए संवाद का स्मरण करते हुए कहा कि नेताओं को 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए ताकि दूसरों को भी काम करने का मौका मिल सके। मोहन भागवत का यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर स्पष्ट इशारा है, जो कि 2 महीने बाद यानी कि 17 सितंबर 2025 को 75 साल के होने जा रहे हैं। हालांकि मोहन भागवत ने लगभग 5 साल पहले भी कुछ इसी तरह का बयान दिया था। शायद तब उनके इशारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल नहीं थे, लेकिन इस बार उनका बयान स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ही है। आपको याद होगा कि 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कई वरिष्ठ नेताओं की लोकसभा की टिकट उनकी उम्र 75 साल पार हो जाने का हवाला देकर काट दी थी, जिनमें पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी और जसवंत सिंह जैसे कई बड़े नेता भी शामिल थे। तब भारतीय जनता पार्टी ने दलील देते हुए कहा था कि सक्रिय राजनीति के लिए आयु सीमा तय होनी चाहिए और 75 साल की उम्र में इंसान को राजनीति से खुद ही रिटायरमेंट ले लेना चाहिए ताकि नए लोगों को भी मौका मिल सके। अब 6 साल बाद जबकि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और इसी साल 17 सितंबर 2025 को अपने जीवन के 75 साल पूरे भी कर रहे हैं, तब यह सवाल उठ रहा है कि 6 साल पहले यह नियम बनाने वाले क्या इस नियम का पालन स्वयं करने को तैयार हैं। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान इस बात पर जोर देते हुए कहा था कि 75 साल पूरे होने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी को संभालते रहेंगे। अब जबकि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच तालमेल पूरी तरह बिगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी पिछले 6 महीनों से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति भी नहीं कर पा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति के मामले में भी आरएसएस ने अपना पेंच फंसा रखा है और भारतीय जनता पार्टी पर यह दबाव बनाया गया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष वही बनेगा जिसके नाम पर संघ की सहमति होगी। 5 दिन पहले दिल्ली के केशवकुंज में आरएसएस के 3 दिवसीय शिविर में भी ये दोनों मुद्दे उठ चुके हैं और सूत्रों के अनुसार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुद्दे के साथ ही 75 साल की उम्र में प्रधानमंत्री के रिटायरमेंट का मुद्दा भी जोर शोर से चर्चा में रहा था। शायद इसीलिए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने गत दिवस किताब विमोचन के कार्यक्रम के दौरान फिर से उस बात को दोहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पूरी भारतीय जनता पार्टी को संकेत दे दिए हैं कि आरएसएस का दोनों मुद्दों पर क्या नजरिया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संजय जोशी और वर्तमान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जैसे लोगों के नाम आगे कर रखे हैं। यदि नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री कौन का सवाल आता है तो स्वयंसेवक संघ की पहली पसंद नितिन गडकरी ही रहेंगे, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। दोनों ही मामलों में आरएसएस का स्पष्ट नजरिया हो जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी हलचल तेज हो गई है और आरएसएस के साथ तालमेल बनाने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी दोनों मामलों में आरएसएस को मना पाती है या फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के फैसले पर बीजेपी को भी अपनी मोहर लगाने को मजबूर होना पड़ेगा। इस खबर में आज बस इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ T20 भिलाई।